डियर स्टूडेंट्स, आज अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 2 में ये कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो ये न्यूमेरिकल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, बलों का समकोणिक वियोजन, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए। बलों के समकोणिक वियोजन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है। कील के अक्ष से, यानी एक कोई कील है जो आपको दिखाई दे रही है, कील के अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए एक 20 न्यूटन के बल से एक कील दीवार में से निकाली गई है। जैसा कि यह चित्र में मैंने ड्रॉ किया है कि 45 अंश के कोण पर एक बल लगाया है 20 न्यूटन का, और ये कील जो है दीवार में फंसी हुई है। ये कील है, ये दीवार है, ठीक है। उस बल का मान ज्ञात कीजिए जो कील से अक्ष की दिशा में लगाए जाने पर कील को बाहर निकाल सके, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, यहां मैंने ये दिखाया दीवार के लिए, ठीक है। दीवार, ये दीवार है, ठीक है, और ये कील है। तो यहां पर बल तो 45 अंश के कोण पर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने बलों का समकोणिक वियोजन एक टॉपिक पढ़ा था, उसके आधार पर यहां देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो 20 न्यूटन का बल है, इसके रिजॉल्व कर रहे हैं। इसको रिजॉल्व करने का मतलब है इसको दो घटकों में तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 20 न्यूटन का जो बल है, मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने दिखाया कील की अक्ष, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इस बल को, जो 20 न्यूटन का बल है, इसको ब्रेक कर दूंगा। एक इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा, ये वाला, ठीक है भाई, और एक इसका लंब घटक हो जाएगा। बताया था समकोणिक वियोजन में कि किसी बल के दो घटक हम कैसे करते हैं, है ना। जिधर एंगल बनता है उधर कॉस रहता है, उस अक्ष पर कॉस घटक होता है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 कॉस 45, ठीक है, 20 कॉस 45। ये मेरे पास 20 कॉस 45 हो जाएगा, ये क्षैतिज घटक। और ये ऊर्ध्वाधर घटक जिधर एंगल नहीं है वो साइन में होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है, साइन 45 अंश, ठीक। तो क्षैतिज घटक हो गया और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग से यहाँ सोचिए कि कील को निकालने में सहायक बल कौन सा होगा। ये वाला होगा कि ये 20 cos 45 लगेगा इधर, तभी कील दीवार से बाहर निकल पाएगी। और ये जो 20 sin 45, ये सहायक नहीं है, यानी ये निष्क्रिय रहता है। ये कील को निकालने में कोई भी सहायता प्रदान नहीं करता है ना। तभी हमने आपको जो बलों का समकोणिक वियोजन था उसकी प्रॉपर्टी बताई थी, है ना, कि किसी भी जो बल है उस बल का कंपोनेंट, है ना, यानी रिजॉल्व पार्ट, उस बल का क्या करता है, पूर्ण प्रभाव को, है ना, पूर्ण प्रभाव को डिनोट करता है, और उसका दूसरा कंपोनेंट, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास 20 है, ठीक है, चूंकि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 cos 45, है ना। तो 20 cos 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा, 2 से भाग कर लो, यानी कुल मिला के 10√2 हो जाएगा हमारे पास। इतने न्यूटन का जो बल है, ये मेरे पास आंसर हो गया। इसमें मैं पूछा था, ठीक है, क्या पूछा है, उस बल का मान ज्ञात कीजिए जो कील से अक्ष की दिशा में, यानी कील की अक्ष कौन सी है, ये वाली, ठीक है, अक्ष की दिशा में लगाए जाने पर कील को बाहर निकाल सके। तो ये वाला कंपोनेंट है वो कील को बाहर निकाल पाएगा, ठीक है। तो इतना सा ये क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन के लिए देखिए, यहाँ पर ये भी इसी पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्षैतिज तल में लगाया हुआ और पटरियों की दिशा से 45 अंश का कोण बनाता हुआ एक 160 न्यूटन का बल जो रेल के डिब्बे को पटरियों पर खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पर रेल जो, ठीक है, ट्रेन है, और उसका जो ट्रैक है, पटरियाँ, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। मैंने यहाँ पर डायग्राम में बनाने की कोशिश की है कि रेल की जो पटरियाँ हैं वो मैंने ऐसे दिखाई हैं, और रेल की पटरियों पर ये डिब्बे को दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिब्बे को दिखा दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है
कि पटरियों की दिशा से 45 अंश का कोण बनाता हुआ, यानी पटरियों की अगर डायरेक्शन हम ये है हमारे पास, क्योंकि पटरी ऐसी बिछी हुई है और इन पटरियों की डायरेक्शन से 45 अंश के कोण पर 160 न्यूटन का बल एक रेल के डिब्बे की पटरी पर खींच रहा है। ठीक है, तो हमने क्या दिया, 45 अंश का हमने कोण बना दिया। ठीक है, ये 45 अंश के कोण पर कोई एक बल लगा दिया, मान लीजिए ये कितना है, 160 न्यूटन। ठीक है, ये रेल की पटरी की अक्ष ले ली और उससे हमने 45 अंश पर 160 अंश का बल लगा दिया। अब क्या है, इन्होंने डिब्बे को खींचने के लिए रेल की दिशा में लगाए जाने वाले उपयोगी बल का मान ज्ञात कीजिए। यानी 160 अंश का जो कोण है, ठीक है, उसका उपयोगी बल निकालना। तो एक तो देखिए, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इसका क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक ये होगा, है ना। 160 अंश का कोण है, तो इस डायरेक्शन में जो इसकी एक्सिस है, इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, 160 cos 45। 160 cos 45 क्यों हो गया, क्योंकि जिधर एंगल होता है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, फोर्स 160 न्यूटन का है, जिधर एंगल होता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है, और जिधर एंगल नहीं होता है, ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट इसकी लंब दिशा में ये है ना, इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा 160 sin 45। ठीक है, तो ये जो है निष्क्रिय रहेगा रेल को खींचने में, रेल के डिब्बे को खींचने में। 160 sin 45 इसका कोई यूज नहीं है, और इसका जो बल 160 है, इसका क्षैतिज घटक ही इस बल का पूर्ण प्रभाव क्षैतिज दिशा में दिखाता है। ठीक है, पूर्ण प्रभाव 160 न्यूटन का बल का ये रिजॉल्व पार्ट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, इसके संपूर्ण प्रभाव को रिप्रेजेंट करता है, इधर इसको लगाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 160 cos 45। ठीक है, तो यहाँ पर 160 cos 45 का मान 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे 2 से गुणा 2 से भाग करके 80√2 न्यूटन, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ये इसलिए कराया था ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, कि जो समकोणिक घटक होते हैं उन पर आधारित एक क्वेश्चन था। एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक कील दे रखी है, वो भी कील पर ही आधारित है। ठीक है, क्या है, एक कील है जो कुछ इस तरह से किसी में फंसी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये कील है, मैंने बता दिया, मान लीजिए मेरे पास एक कील है ये इस तरह से। ठीक है, और ये इसमें कहीं फंसी हुई है इस तरह से। ठीक, ये एक कील ही है ना। अब इस पे कील पर क्या है, इन्होंने कहा एक कील को F बल से एक नत रस्सी द्वारा जो क्षैतिज बोर्ड से 60 अंश के कोण पर बाहर निकाला जाता है। मतलब कुल मिला के ये देखिए, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो कील है, कील की एक्सिस तो ये हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर 2 लाइंस खींच लेते हैं इस तरह से, ये इस तरह से डॉटेड लाइन, यहाँ 60 अंश के कोण पर इस तरह से। ठीक है, ये 60 अंश का कोण है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 अंश का कोण बनाता हुआ कोई बल है, और बल है हमारे पास F न्यूटन का। इसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, F न्यूटन का बल है जो 60 अंश के कोण पर कुछ इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो कील को हमें ये हमारे पास दीवार है या कोई तख्ता है, कोई मेज है, उससे इसको निकालना है। तो निकालने के लिए हमें जो फोर्स है ना, उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बल F है, इसके 2 कंपोनेंट्स भाई, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जिधर एंगल होता है उधर वाला हमारे पास cos 60, और जिधर एंगल नहीं है उधर हमारे पास साइन में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस बार हमारे पास ये वाला जो फोर्स है, ये कील को निकालने में सहायक नहीं है ना, ये हमारे पास निष्क्रिय रहेगा। सिर्फ ये वाला फोर्स है वो यूजेबल होगा। तो बल F के टोटल प्रभाव को ये जो बल F sin 60 है, इसके पूर्ण मान को डिनोट करता है। इस कील की एक्सिस पर लगा हुआ है, तो ये ही बल इसको बाहर निकालने में सहायक होगा। तो हमारे पास जो बल है F sin 60 है ना, ये बल F sin 60 ही कील को निकालने में ये प्रभावी बल होगा। ठीक है, और इसको चाहो तो हम लगा सकते हैं, F
साइन 60 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, बस इतना ही आपका आंसर हो गया बस। ठीक है, तो इसके बाद आगे अगले के जो वीडियो लेके आएंगे न्यूमेरिकल, उनमें देखेंगे हम रिजॉल्व यानी रिजल्टेंट ऑफ रिजॉल्व फोर्सेस, है ना। जो रिजॉल्व फोर्स हमने किए थे उनका टोटल परिणाम ही निकालेंगे। बस यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।